बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम सूरी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इमरान रियाज भाई, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर इर्तियाश है और एक हल्की सी मामूली सा इंसाफ मिला है इमरान खान साहब को। और वो कोई रिलीफ नहीं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया गया, बहुत मुश्किल से इंसाफ मिला है। और वो भी इसलिए मिला है कि एक तो जिंदगी को खतरात लाहक थे, और दूसरा ये कि मेडिकल बोर्ड ने, डॉक्टर ने हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने ये बात साफ साफ बता दी कि इमरान खान साहब की जिंदगी खतरे में है। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और फिर ये कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं बाहर बैरून मुल्क मुकीम है बरतानिया में, उनकी तरफ से भी कोई हिलजुल हुई। इसलिए ये इतनी आसानी से हजम होने वाली चीज नहीं थी। दूसरी जानिब जो बड़ी वजह बनी इस इंसाफ की और इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की, वो है पाकिस्तान स्टक हो चुका है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुद कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स करने का मतलब है निजाम तबाह हो गया है, और जो एक जाली निजाम कायम किया गया था, उस जाली निजाम के जरिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, और जिस जमात को, जिस लीडर को इमरान खान को पसंद करते हैं, उन्हीं को वापस सौंप दिया जाए, अमानत सौंपी जाए। तो ये उस तरफ एक पहला कदम है। इसी पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं और खास तौर पे नून लीग बहुत परेशान है। नून लीग के मामले में तो बिल्कुल ही वो तो ऐसे इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि वो अखलाकियात, कानून, आइन, इंसानी हकूक सभी भूल गए, और ऐसे लग रहा है कि उनकी बत्तियां गुल हो चुकी हैं और सफ़े मातम बिछ चुका है। सबसे पहले मैं इमरान भाई से बात करूंगा। इमरान भाई, आप ये बताइएगा कि ये माजरा क्या है, नून लीग क्यों इतनी परेशान है जी? मैं आपको एक चीज बताऊं साबिर भाई, ये जी। आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि चल क्या रहा है। फैसले पर मेनो अमल करेंगे तारक फजल चौधरी साहब। फैसला मेरिट पर मबनी है राणा सनाउल्लाह साहब। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है नासिर भट्ट। फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार जो है बहाल होगा साद रफीक। ख्वाजा आसिफ के बकौल ये कोई एनआरओ शुरू हो गया है, जबकि फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे आजम नजीर तारड़। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे बंदे नून लीग के हैं। यानी पीएमएल एन में ना मुझे एक बौखलाहट नजर आई है, मुझे उनके अंदर एक अजीबोगरीब बौखलाहट, जैसे को बौंतर जाता है ना, ये उनके साथ वो हो गया। जी हाँ। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये उनके साथ हुआ क्या है और ये होना भी चाहिए या नहीं। अच्छा, इसमें बजाय इसके कि वो जेंटलमैन किस्म की अप्रोच के साथ आते, वो बेवकूफ अपने पांव पे कुल्हाड़े मार रहे हैं। यानी वो नवाज शरीफ जिसके बारे में 3 दिन पहले वो एक सबक सिखा रहा था, सबको बता रहा था कि हमें सियासत के अंदर दुश्मनी में हद से आगे नहीं जाना चाहिए, हमें रवायात की पासदारी करनी चाहिए और बला बला बहुत सारा कुछ, वो आज उसकी पार्टी जो है वो अपील करने की पोजीशन में है। और मीटिंग करने के बाद यानी उन्होंने पोजीशन ली है कि हम अपील करेंगे कि इस आदमी को अस्पताल में नहीं ले जाना चाहिए और प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाना चाहिए। तो शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल जो है वो कोई सरकारी अस्पताल है, या लंदन का वो क्लिनिक जहां से नवाज शरीफ का बतौर मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम इलाज होता रहा पाकिस्तान से बाहर, वो कोई सरकारी अस्पताल है पाकिस्तान का? ये तो नवाज शरीफ की मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। क्या डॉक्टर अदनान सरकारी अस्पताल का डॉक्टर था? आपका ये हक है कि वो जिस डॉक्टर से चाहे वो इलाज करवाएं, जिस पे वो एतमाद करें उससे इलाज करवाएं। डॉक्टर अदनान पीएचडी डॉक्टर है, तो जनाब इस डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। फिर इसके बाद एक और स्टेटमेंट है इनका, ये लाइन से सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ऐसा इकबाल, हसन नवाज, ये सारे, हुसैन नवाज, सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो भी ये कहते हैं कि जनाब मियां साहब का इलाज करवाएं इससे पहले कि कुछ हो जाए, फलाना जिम्मेदार होगा, फलाना जिम्मेदार होगा। इमरान खान ने तो मियां साहब को इलाज की ना सिर्फ पेशकश की, बल्कि ये कहा कि तमाम सहूलियात मियां नवाज शरीफ को, जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस दौर में मुझे फोन करके बताया, क्योंकि मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, और मुझे फिर उन्होंने फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इमरान खान साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हैं कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इमरान खान ने जिस दूसरे आदमी के बारे में ये इंस्ट्रक्शन दी थी, यास्मीन राशिद साहिबा को, मैंने उस आदमी के बेटे को भी बता दिया था। वो जियो चैनल का मालिक मीर खलील था। मीर खलील को भी
मीर शकील गालिबन, मीर शकील, मीर मीर इब्राहिम के शकील बेटे का उनके नाम वालिद है। है। मीर इब्राहिम को मैंने बताया कि आपके वालिद के बेहतरीन इलाज के लिए और उनकी सहूलियात के लिए इमरान खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को फोन करके कहा था कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने इनको सहूलत दी थी। अब ये लोग इतने ज्यादा बौंतर गए हैं, इतने ज्यादा परेशान हो गए, देखिए इनको हौसला देना चाहिए। कासिम सूरी साहब ही दे सकते हैं इनको हौसला। अब कासिम सूरी साहब, आप ये बताएं जी कि पीएमएलएन क्यों घबरा रही है, और उसको घबराने की कोई जरूरत है या नहीं? देखिए इमरान भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 3 साल 12 दिन के बाद और मुसलसल अदालत के दरवाजे खटकाने के बाद 300 से ज्यादा झूठे बेगुनाह मुकदमात कायम किए हुए थे खान साहब पे, और जिस तरह 10 माह से उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ था और नई टूटे नई डील के लिए राजी हुए, पूरा जोर लगा लिया। पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि वो जो पहले दिखाते थे ना, वो एक सरफ का इश्तिहार आता था, फर्क साफ जाहिर है। तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और इमरान खान में पूरी दुनिया ने देख लिया, फर्क साफ जाहिर है कि कौन अवाम के मुफाद के लिए डटा रहा इस गर्मी में, हब्स में, कैद तन्हाई में। न टीवी की सहूलत, न अखबारात की सहूलत, न मिलने दिया जा रहा था फैमिली से, न बच्चों से बात कराई जा रही थी, न निजी डॉक्टरों से मिल सकते थे, और ना ही जो है वो वकला मिल रहे थे। तो आप नून लीग को आसिम मुनीर पे शक होना शुरू हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए, नवाज शरीफ साहब को मेरा मशवरा है, जो इमरान खान कहते हैं ना कि आप क्यों घबरा रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मियां साहब को जो है ना वो हौसला देने की जरूरत है। ये इमरान खान है, इन्होंने तो अभी तक इमरान खान को देखा नहीं है। और इनके जो हैंडलर्स भी हैं ना, उनको भी मैं कहूंगा कि आपका मुकाबला जो है वो इमरान खान से पड़ा है। ये इमरान अहमद खान न्याजी है, अभी तो इनके होश ठिकाने आएंगे। और इनके जितने भी लीडरान आप देख लें, पहले दिन से इनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं और एक पेज पे नजर ही नहीं आ रहे। इनका ख्याल था कि ये जो है ना, हम फॉर्म 47 से झूठे और जाली मैंडेट से जो ये आए हुए हैं कि बस जी हमारे वारे न्यारे होंगे। मुल्क इन्होंने गर्क कर दिया, मुल्क की इक्तसादियात बिठा दी, दहशतगर्दी फैला दी, लुटमार शुरू कर दी। और आप आज, मुझे और अफसोस होता है कि किधर इमरान खान पाकिस्तान को लेकर जा रहे थे और आज किस नहज पे इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो ये मियां साहबान जो है ना, ये जो मियां फैमिली है, इसको मेरा मशवरा है कि अभी थोड़ा सा हौसला करें। अभी तो इक्तदार में बैठे हुए हो मियां साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, ये जो मरियम सफदर साहब हैं, टिकटॉक आप बहुत बना रही हो, थोड़ा सा भी हौसला करो। आपका मुकाबला इमरान अहमद खान नियाजी से पड़ा है, आपको तो भी पता चल जाएगा इनको। और ये तो खुदा खुदा करके जो है ना, ये जुल्म टूटा है। और अदालतों ने कौन सा हम पे एहसान किया, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब तो बिल्कुल सुपर फिट जो है वो थे। जेल के अंदर भी, जब भी जेल के अंदर जो है वो अदालत लगाई जाती थी और बाहर से लोग जब जाते थे उस अदालत में, तो वो कहते थे हौसले के साथ हैं, सुपर फिट हैं। और अब आप देख लें कि जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने जो रिपोर्ट जमा की है, उसके अंदर वो लिखा हुआ है कि ना उनका हार्ट जो है वो नॉर्मल है, ना उनकी पल्स नॉर्मल है, ना उनका बीपी नॉर्मल है, ना उनके जो है ना वो दांतों का सिलसिला नॉर्मल है, ना ही जो है वो उनकी आंख की बिनाई नॉर्मल है। तो इन्होंने मेरे लीडर के साथ कर क्या दिया है, इतना बड़ा जुल्म। पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो है वो मकबूल तरीन लीडर, और जिसको नहीं, एक मिनट, कासिम सूरी साहब जो बात कर रहे हैं, एक मिनट कासिम जी, एक मिनट, ये जो बात कासिम सूरी साहब कर रहे हैं, जी जी, वो तो कह रहे हैं हम विक्टिम हैं, और तो पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे कि कोई बड़ी खुशी की बात। देखिए, मैं सुन रहा था, कल से सुन रहा हूं, कुछ जो बहुत ही ज्यादा बिछ जाने वाले हमारे रहनुमा है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बहुत ज्यादा पैसिव हुए हैं। हालांकि पैसिवनेस की जरूरत नहीं है। और ये कहना कि जनाब मैं वादा करके आया हूं और मैं आगे तमाम पार्टी को भी कह रहा हूं, अरकान पार्लिमान को भी कह रहा हूं, किसी ने नहीं जाना, किसी ने बोलना नहीं है, किसी ने ये नहीं करना, यानी एक जरूरत से ज्यादा। मैं आपको बताता हूं जी, क्योंकि हम उस वक्त प्रोग्राम करते थे रिपोर्टर्स, जब 2019 में इनका मामला तय पा रहा था नवाज शरीफ साहब का, तो हमें इमरान भाई, मुझे और चौधरी साहब को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी और डॉक्टर्स की तरफ से थी, लैब की तरफ से थी, कि नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह से बड़े फिट हैं और उनका प्लेटलेट्स नहीं गिरा। बल्कि जनरल फैज हमीद साहब जाते हैं अडयाला जेल, सॉरी कोट लखपत जेल, जनरल बाजवा साहब के कहने पर,
जनरल बाजवा साहब के कहने पर जाते हैं जनरल फैज हमीद, बत्तियां बुझा दी जाती हैं, कोट लखपत जेल के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जनरल फैज साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते ये हैं। सितंबर के महीने में है। जी हाँ, सितंबर के और बिल्कुल शुरू में। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उनके साथ मोहतरमा मरीम साहबा बैठी होती हैं। हाँ जी। और मियाँ साहब बैठते सारी कहते हैं कि मैनू इथों कड्डो। जनरल फैज साहब को कहते हैं कि इथों मैनू कड्डो। उन्होंने कहा कि जी आप नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं निकल सकते? मरियम का ट्विटर। हाँ, उन्होंने कहा जी कि ये जो मरियम साहबा की तरफ इशारा किया जनरल फैज हमीद ने कि इनके ट्विटर की वजह से आप नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा ट्विटर को क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि वहां पे तो सिवाय जहर के और कुछ नहीं होता, और इसलिए तो मियाँ साहब ने कहा कि ठीक है, आज के बाद ट्विटर बंद। तो मियाँ साहब ने कहा कि आज के बाद मैं गारंटी देता हूं, और मरियम की तरफ इशारा करके कहा कि भाई अब आपने अपने ट्विटर पे कोई बात नहीं करनी और कोई ट्वीट नहीं करना। लिहाजा तय पाया कि 6 महीने तक ट्विटर बंद रहेगा, और फिर 6 महीने तक बंद रहा। अच्छा, हमें यह खबर मिल गई जब ये गए, और हमने खबर दे दी कि ठीक 2-3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे। ये हमने ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में भी बता दिया। उसके बाद सर ये हुआ कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता फाइनल होना शुरू हो गई, फिर प्लेटलेट्स गिराए गए। अब हमें पता था, हम बता रहे थे टीवी पे बैठ के, ARY पे बैठ के बता रहे थे कि जनाब माशाल्लाह से मियाँ साहब फिट हैं, उनको खाने ये जा रहे हैं, खद जा रही है, सिरी पाए जा रहे हैं, निहारी जा रही है, फलां चने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी लिस्ट दे दी। तो हमें उस वक्त कहा गया कि तुम बड़े जालिम हो, और वो जो इनका तरीका है, तुम बीमारी के साथ तुम लोग मजाक कर रहे हो। और फिर वही हुआ कि मियाँ साहब जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जाते हैं जाती उम्रा, और वहीं पे ICU बन जाता है, और वहां से कतर का शाही तैयार आता है और उनको दोहा ले जाता है। ये तो उस वक्त की इनकी डील थी। अब चूंकि ये खुद 2 दफा डील कर चुके हैं, और 2 दफा डील के जरिए ही जा चुके हैं। पहली दफा जब तैयारा अगवा हुआ था, किया था जनरल मुशर्रफ साहब का, आर्मी चीफ का, और दूसरी दफा इस बार ये काम किया इन्होंने। तो जनरल फैज हमीद ने ही इनके मामला तय करवाए। और दौरान ट्रायल, एक और खबर भी दे दूं, दौरान ट्रायल जनरल फैज हमीद साहब को बताया कि जी आपके सबसे ज्यादा जो मुखालफत है वो तो नून लीग मरीम साहबा कर रही है और नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको उल्टा लटका दें। तो फैज साहब ने हंस के कहा कि यार मैं ही तो उन्होंने कढ़िया सी और मैंने ही तो उनको निकाला है, और मेरी वजह मैंने ही उनको हेल्प आउट किया, तो वो मेरी एक और चीज भी हुई है साबिर भाई। जनरल फैज हमीद ने जो गवाहान की लिस्ट दी है उसमें ऐसे ऐसे शुरफा के नाम हैं कि ना वो कभी गवाह आएंगे तो ना मामला आगे चलेगा। फैज हमीद जो है ना वो भी इनके बीच में था ना। ये सारे जर्नैल रल के 2 नंबरी करते हैं। फैज हमीद ने 2 नंबरी की, जनरल बाजवा ने 2 नंबरी की, नदीम अंजुम ने की, वही 2 नंबरी आज भी जारी है। तो ये कोई फर्क नहीं है, ये वही गेम है जो पुराना चल रहा है। ये सारे एक दूसरे की, वो कहते हैं ना मज्जा मज्जा दियां भैड़ा होंदियां ने, ये सारे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कासिम सूरी साहब एक चीज आपसे जानना चाहता हूं जी, मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई को अब क्या करना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा वो चाहते हैं जी कि अब हम लोग अस्पताल जाएं, निकले, करें क्या, किधर जाइए। कोई अब बड़े अरसे बाद उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज है। वो ये जेस्चर किस तरीके से देंगे? अब आप लोग अब क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक बुनियादी हक है कैदी का, उनकी आंख खराब हो रही थी। वो पहले भी जब वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए बैरिस्टर सलमान सफदर, और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब कहते रहे अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कि मेरी आंख सही नहीं है। तो एक तो बर वक्त इलाज नहीं किया गया, सुपर फिट इंसान थे, उनको इतने ज्यादा जो है आप देख लें टॉर्चर में रखा गया, और अब जो है वो मल्टीपल जो है वो उनको मर्ज लाक हुआ है। और हम सब कहते रहे कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाए, और अब सरकारी अपनी रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि किस अजियत के साथ और कितना जुल्म किया गया। तो पहली बात यह है कि अब अदलिया ने जो भी हुक्मनामा जारी किया है उसके अंदर क्या है कि हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें और भी मरीज होंगे। हम सबको पता है कि हर एक का जो प्यारा अस्पताल में होता है वो परेशान होता है, तो कोई इस तरह का
अस्पताल के इर्द गिर्द रश जमा नहीं हो कि जिससे जो है वो और जो मरीज हैं उनके लिए मुश्किलात हो। तो बिल्कुल हम इसको ओबे करेंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत पे हम सियासत नहीं कर रहे। ये सियासत तो ये गंदे नीच लोग, घटिया सोच के लोग, जो आप देख लें कि अभी इन्होंने हंगामी तौर पे इजलास बुलाकर और नजीर तारड़ कह रहा है कि जी हम अपील दायर करेंगे और प्राइवेट अस्पताल में नहीं होना चाहिए। तो इनके जो है ना वो बाबा जी का अस्पताल था लंदन में प्राइवेट, जैसे वो सरकारी अस्पताल था पंजाब का कि वहां पे ले गए थे। और आप देख लें कि ज़र्फ की बात होती है, ये इतने कम ज़र्फ हैं कि ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक इमरान खान साहब का बयान पढ़ के सुनाता हूं। 24 अक्टूबर 2019 को जब ये सेहत का मामला चल रहा था, ये जो प्लेटलेट्स जो खुद कह रहा है कि फैसल वाडा टॉमी कि ये जो है ना वो कुत्ते के प्लेटलेट्स दे दिए थे, तो लेकिन खान साहब की आप सोच देखें, वो जो है वो सेहत के साथ सियासत नहीं कर रहा था, खुले मैदान में सियासत करता है। तो खान साहब ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह में, मैं सदके दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं, उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लका अहकाम को हदायत दे चुका हूं। तो इमरान खान साहब तो वो शख्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सेहत का मामला है तो इनको हर बुनियादी सहूलत दी जाए। और आज आप देख लें कि ये कम ज़र्फ जो 3 दफा कहते हैं कि हम जो है ना वो 40 साल से मुसल्लत हैं पंजाब पे, पाकिस्तान में, पूरे तरीके से जब नाकाम हो गए हैं, तो इतने ज्यादा डरते हैं इमरान खान से कि अभी सिर्फ अस्पताल के कहा है कि 48 घंटे में उनको ले जाया जाए और 16 सितंबर तक वो रहेंगे। तो आप देखें अभी से इनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं जी, कोर्ट में जाएंगे। और कोई कह रहा है, वो नासिर भट्ट को देखें, वो सेनेटर जो बना है, वो तो कह रहा है जी कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। तो ये सियासत के मुझे ना इसमें ये एम्पायर को मिलाकर खेलते हैं। ये तो अभी सिर्फ जो है एक बुनियादी हक मिल रहा है। आप देखें कि जो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम मान रहे हैं, ठीक है जी, बाहर आके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना जो है बाहर आके जो है वो कोई मीडिया से टॉक होगी। सिर्फ हम चाहते हैं हमारे लीडर को जो बुनियादी हक है, ये तो देखे ना, ये तो जुल्म का, वो जो कहते हैं कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, ये तो जुल्म का निजाम चल रहा है इमरान भाई। नहीं, अभी नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले बड़ा वो कहा था कि दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सियासत के अंदर रवादारी होनी चाहिए। मियां साहब ने अभी कहा था और खुद ही उसको लात मारी है। देखिए इसमें ना मियां नवाज शरीफ साहब पे मुझे तरस भी आता है। आज ना मुस्लिम लीग नून के हमारे जो दोस्त हैं, उनके कैंप में जो सहाफी हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जो हमारे टाउट्स हैं बहुत सारे, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी सहाफी की जानिब से पसंद करना मैं कोई जुर्म नहीं समझता। एक पॉलिटिकल सोच हर आदमी की होती है, उसको लगता है कि ये पार्टी बेहतर है, ये पार्टी बेहतर है। मैं जुर्म समझता हूं जब कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टाउट होता है, वो गलत है, क्योंकि उनको हक ही नहीं है सियासत करने का। अब पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच के आप कभी हमायती होते हैं, कभी मुखालिफ भी होते हैं, कोई चीज आपको पसंद आती है, कभी नहीं आती। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई कि जब वो इमरान खान को ताना देने के लिए जो सबसे बड़ा ताना देते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान नवाज शरीफ की तरह हो गया। यानी मुझे हैरत हो रही है कि मियां साहब के लिए कितना बुरा वक्त है कि जब पाकिस्तान में किसी को बुजदिली का ताना देना हो तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ की तरह हो गया। देखिए ये भी वही कर रहा है जो नवाज शरीफ ने किया था। ये कितनी बड़ी तस्हीक है 3 दफा के वजीर आजम के लिए कि आज एक बुजदिली के इस्ताहारे के लिए मियां साहब को बदकिस्मती से उनका नाम लेते हैं उनके लोग। नंबर 1, यानी उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो साबित करें कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं, लिहाजा इमरान खान भी बुजदिल है। ये साबित तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश उनकी ये बड़ी मजेदार है। दूसरा, मियां साहब को ना मैदान में अकेले खेलने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मियां साहब कहते हैं कि सुनिया हो जन गलियां तो मिर्जा यार फिरे। वो मैदान में अकेला खेलना चाहते हैं। मियां साहब को थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए। इमरान खान एक सियासी हकीकत है, उसको उन्हें तस्लीम करना होगा। आज नहीं तस्लीम करेंगे तो कल करना पड़ेगा, और वो डिनाइल में रह के इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ की अपनी एक सियासत है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी एक पुरानी लेगेसी चली आ रही है। मियां साहब को उसे तबाह नहीं करना चाहिए। मियां साहब को खुले दिल के साथ तस्लीम करते हुए मैदान में इमरान खान का मुकाबला करना चाहिए। मैदान में आप कभी हार जाते हैं, कभी आप जीत जाते हैं, लेकिन ये जो मैदान से बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में रोना और सहमे हुए इंसान वाली हरकतें करना, मियां साहब तो ऐसा लगा सहम गए। ये वो तो एक डरा हुआ बच्चा होता है जो कहता है जी मैं नहीं खेलता। ये अप्रोच बड़ी नामुनासिब है। जुर्रत पैदा करनी चाहिए, थोड़ा हौसला पैदा करना चाहिए। इस बात को फेस करेंगे, यार इमरान खान से मुकाबला है तो क्या हुआ, मैं भी सियासत कर रहा हूँ, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ,
मैं मुकाबला करूंगा इमरान खान का। वो कहते जी मैंने इसके साथ मुकाबले नहीं करना, बाहर ना निकले बस। शहबाज भाई शरीफ ये को चाहते नवाज हैं शरीफ ने कहा कि कुछ लोगों की मौजूदगी में, और ये रिपोर्ट हो चुका है, मैं जहां पे जिस मुल्क में बैठ के ये बात कर रहा हूं, यहां पे केस कर दो तो बंदा फंस जाता है। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको ये बता रहा हूं कि नवाज शरीफ की मौजूदगी, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और कुछ लोगों की मौजूदगी में ये कहा कि यही मौका है, सिस्टम हमारे साथ है, इमरान खान को ठोक दो, ये मौका तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा। और नवाज शरीफ ने यह मुतालबा भी किया बार बार एस्टेब्लिशमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट बोलूं तो आसिफ मुनीर समझिएगा, कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए। ये मियां साहब की जो ख्वाहिश है कि बगैर मुकाबले के ही मैंने खेलना है, इस ख्वाहिश ने मियां साहब की ये हालत कर दी है कि वो अब यास्मीन राशिद से मुकाबला नहीं कर सकते। कासिम सूरी साहब, आप अपने किसी कमजोर से कमजोर कारकुन को भी खड़ा कर देंगे ना इलेक्शन में, तो मियां साहब उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 3 दफा का वजीर आजम यहां पहुंच गया। जी साबिर भाई, कुछ थोड़ा सा इसको। अच्छा, एक और चीज, कोई आज भूल रख रहे हैं, कुछ जगह मुंतखब की गई जी, जो नहीं जाना चाहता, जो जिसको ज्यादा शौक है वो जाए, जाके इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए, और उनकी सेहत के लिए वहां पर भूल रखे। जी जी इमरान भाई, एक बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं तो खुद जो है वो सबसे पहले तो सदका करना चाहिए, खान साहब की सेहत के लिए दुआ मांगनी चाहिए हम सबको, और बकरे ज़िबा करने चाहिए बाकायदा तौर पे, सदका दें हम सारी कौम के। जो है एक अजियत जो पूरी कौम को मिल रही थी कि इमरान खान की सेहत कैसी है, और जिस तरीके से देखे मुकाबला किया इमरान खान ने, जो कहते थे कि रेड लाइन लग जाएगी, सियासी जमात खत्म हो जाएगी, और जो आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ को अकेले खेलने की मैदान, कि वो तो चाहता था पाकिस्तान में जो 90% अवाम है वो भी भेड़ बकरियां बन जाएं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इमरान खान एक हकीकत है, और सबसे बड़ी हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम साथ खड़ी है। तो आज जो लीडर की जो इन्होंने हाल उसका कर दिया सेहत के हवाले से, तो मेरी अपील होगी पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि दुआ करें इमरान खान साहब की सेहत की, बुशरा बीबी की सेहत की, और हम सबको जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो है सदका देना चाहिए इमरान खान साहब का। और मैंने तो जो है वो कोयटा में हिदायत कर दी है, और वहां पर आप देखेंगे कि बकरे जो है वो 10 का है कि गरीबों में उनको ज़िबा करके गरीबों में खिरात की जाए और सदका उतारा जाए, इसलिए कि जो सबसे 90% पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है मुसलमान उम्मा का, और ये उसकी जिंदगी से खेल रहे थे, ये चाह रहे थे कि उसको खत्म कर दें। अल्लाह ताला बचाने वाला है। पहले आपने देखा उन पर कातलाना हमला हुआ है, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, फिर एक दफा हेलीकॉप्टर के अंदर, सवाबी के अंदर। तो मारने वाले से तो बचाने वाली की जात है, और जिस तरह 10 महीने इन्होंने अजियत में रखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में अब दुश्मन भी कह रहे हैं, जो सियासी जो मुखालिफ हैं, कि जिस जवां मर्दी के साथ, दलेरी के साथ इमरान खान ने जेल काटी है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर ने नहीं काटी। अब मैं तो साबिर भाई आखिरी सवाल आपसे, दुआ करें और खिरात करें जी, सदका करना चाहिए हम सबको अपने लीडर के लिए। साबिर भाई आखिरी सवाल आपसे। जी सर। साबिर भाई, क्या सिस्टम को ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा? पाकिस्तानियों ने एक जिद पकड़ ली है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क नहीं चलाने देना, जब तक कि हमारा वोट से मुंतखब किया हुआ आदमी नहीं आएगा। ये चला के दिखा दें इकोनॉमी को, और ये चला के दिखा दें पाकिस्तान को, यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, यहां पे लोगों का एतमाद भी नहीं होगा। ये एक ऐसा नुकता है कि साथ देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये नहीं है कि आपका तेल निकल आता है, गैस निकल आती है, ये नहीं है कि आपके सोने के बड़े बड़े ज़खायर निकल आते हैं, ये नहीं है कि आप यहां से ऐसी चीजें निकाल लेते हैं जिससे आप बहुत अमीर मुल्क बन जाते हैं, अरबों डॉलर आपके पास आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी मैन पावर है। जितना ज्यादा लोग काम करते हैं, जितना ज्यादा मार्केट चलती है, जितना ज्यादा खरीदो फरोख्त होती है, जितना ज्यादा कारोबारी जिंदगी चलता है, उतना ज्यादा पाकिस्तान पैसा बनाता है। वो जो कॉन्फिडेंस ले लिया गया पाकिस्तानियों से, मल्टीनेशनल कंपनियां भी भाग गई। क्या सिस्टम ये बात समझ रहा है कि चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे आने वाले वक्त का कोई सियासतदान हो, जब तक एस्टेब्लिशमेंट अपनी मुदाखलत बंद नहीं करेगी, तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, कल हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे, और हम ना इसका सारा बैकग्राउंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कुछ मेरे पास है, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये सिस्टम जो है वो बैठ गया था, सिर्फ बैठ नहीं गया था, तबाह हो गया था।
और पाकिस्तान स्टक हो गया था। और Collapse. इसलिए बादशाह सलामत को कहा गया कि सीधे उंगली से या टेढ़ी उंगली से। ये एक सिंपल मैसेज था, क्योंकि इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम और इदारे के दरमियान सिर्फ ये नहीं था कि फासले बढ़ रहे थे, फासले नहीं, नफरत बढ़ रही थी। और इस चीज को कैसे कम करना है, और उसका तरीका यही था कि जो अवाम का फैसला है, जो अवाम चाहते हैं, और उसकी तरफ जाया जाए। और ये जो बंद कमरे में बैठ के अंदर ही अंदर आपने कुछ प्लान बनाया हुआ है, या कोई एग्रीमेंट है, या कोई मजबूरी है, या कोई आपका मुआहिदा है, उस मुआहिदे को हम इदारे पे, पाकिस्तान के मफाद पे, कौमी सलामती पे कुर्बान नहीं कर सकते। और एक खानदान की खातिर और एक खानदान की खुशनुदी की खातिर ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये इमरान खान साहब का ये साथ जो कुछ हुआ, ये सर 27 नवंबर से शुरू हुआ है। 7 दिन के लिए जो नोटिफिकेशन रुका है ना इमरान भाई एंड कासिम भाई, जी जी 7 दिन जो नोटिफिकेशन रुका, उस दौरान क्या डील हुई, ये अनफोल्ड होना जरूरी है। 5 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन होता है। अगर भाई इस पे ना ये तो पूरी एक कहानी है, और हम ये भी जानते हैं कि फिर क्या क्या किया गया, कहां कहां पे मीटिंग हुई, उसके बाद किस किसने क्या इनपुट दिया, और उस पे बादशाह सलामत का क्या कहना था, और फिर आगे बढ़ने के लिए कड़वा घूंट करने का फैसला किया गया, और वो क्यों किया गया, और इमरान खान की हालत खराब करने के पीछे पूरी साजिश कैसे हुई, पूरी साजिश ये सारी चीजें इसको नेक्स्ट वीलॉग में ले जाते हैं। हम कल दोबारा बैठते हैं, मैं प्रॉपर स्टूडियो में पहुंच जाऊंगा तब तक। तो मेरी तरफ से और आप दोनों की तरफ से इजाजत कर लेते हैं। साबिर भाई, कासिम भाई, आप खत्म कर दें वीलॉग। इमरान भाई देखें, जो आपने बात की है वो कि सियासत है काम सियासतदानों का। ये जो तनख्वाहदार होते हैं ना, ये जब कह देते हैं, सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं गद्दारी के, बगावत के, और जी हम है मुहब्बे वतन, तो ये रीत जब नहीं, अब हम इन्हें बताएंगे मुहब्बे वतन कौन है। अब हम बताएंगे, ये नहीं हो सकता। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले, काम कर, अपना घर का बच्चे पाल। वो जो है तू बता रहा है हमें कि ये मुहब्बे वतन है तो ये गद्दार है। भाई तुम ना 3 में ना 13 में नौकरी है तेरी, नौकरी कर चुप करके सर फेंक के। बिल्कुल, और रिटायर्ड होके उसके बाद आप देख लेना, कल जो है वो ज़ियाउल की बरसी थी, आप मुझे देख लें, इसको कहता था कि ये मेरा सियासी बाप है। यार मेरी बात सुने साहब, मेरी बात सुने, तो आप देख लेना क्या हाल हुआ। इनमें से जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है ना, इनमें जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है, मैं उसे चैलेंज करता हूं, जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है ना, वो पीटीआई का सबसे कमजोर आदमी ढूंढ के उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ दे। इनमें जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है ना, इनमें जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है, चाहे उसने लंबे बूट पहने हो, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो, वो नून लीग का सबसे कमजोर आदमी ढूंढ के उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ दे। वो पीपल्स पार्टी का सबसे कमजोर आदमी ढूंढ के उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ दे। अवाम बता दे कि कौन मुहब्बे वतन है और कौन मुहब्बे वतन नहीं है। औकात इतनी नहीं है कि जमात इस्लामी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ दे। बातें इनकी सुनो कि ये गद्दार है तो ये हमने बना दिया, ये कर दिया कि ये लेके आए ना। आप देख लें कि 2022 के बाद जो कर्जा लिया है, वो 1947 से 2022 तक का कर्जे से ज्यादा ये इन 4 सालों में कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा चुके हैं। यार एक मिनट, हमने सबसे ज्यादा गद्दार अल्ताफ हुसैन को कहा ना। जी हाँ, कराची में हमने सबसे ज्यादा कहा ना अल्ताफ हुसैन को गद्दार। मैं चैलेंज करता हूं अल्ताफ हुसैन का और आसिम मुनीर का, कराची में आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। मैं आपको कह रहा हूं, इनको जो है ना कुर्सी पे बैठ के जी हजूर जो मिल जाते हैं ना, चमचा पूरा जो साफत के अंदर भी है, सॉरी टू से ये सियासी जमातों के अंदर भी हैं, ये जो इनको उठाना शुरू कर देते हैं ना, ये समझते हैं कि फौजी समझता है कि शायद सर इजी रहे, इमरान खान अंदर रहे या बाहर रहे, पाकिस्तान का मसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। इमरान खान जो मर्जी करे, जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी करे। देखें अभी उसकी जिंदगी अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला इमरान खान को जिंदगी दे। ये अपने नजरिए के लिए किसी की जान, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी का सियासी नजरिया है, उसकी सोच है, उसकी कीमत उसकी जान नहीं होनी चाहिए किसी भी लीडर की। बिल्कुल। अब ये अल्लाह ताला इमरान खान को जिंदगी दे, लेकिन ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, ये लंबी लड़ाई है। अभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा। आपको फौज को सियासत से घसीट के, मिन्नत से, प्यार से, जैसे भी है बाहर निकालना पड़ेगा। सियासतदान मुल्क चलाएंगे, मुल्क चल जाएगा, क्योंकि बनाया भी उन्होंने है। और बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है। काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल में, इजाजत लें। और इसके साथ ही जनाब
हम इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हम हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।